dear students, welcome to school.com English classes. I am Vinay Kumar and we are going to study Indigo, chapter 5 of Flamingo, class 12th. ये जो स्टोरी है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है. अगर आप ध्यान देते हैं, अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं और बार बार लेक्चर देखते हैं तो आपको ये ज़रूर क्लियर हो जाएगी. लेकिन हाँ, पूरी तरीके से आपको इस पे फोकस करना होगा. अगर आपने थोड़ा सा भी कुछ भी मिस किया तो आपको कॉम्प्लिकेशन होने वाली है ना. हम कोशिश करेंगे आपको बार बार रिवाइज़ करके बहुत अच्छे तरीके से समझाने की, लेकिन कहीं ना कहीं आपका अटेंशन मुझे चाहिए होगा. आप ज़रूरी समझ जाओगे डेफिनेटली. ये जो स्टोरी है लिखी गई है किसके द्वारा? लुइस फिशर. 1896 से 1970 तक रहे थे. वॉज बॉर्न इन फिलाडेल्फिया. ही सर्व्ड एज अ वॉलंटियर इन द ब्रिटिश आर्मी बिटवीन 1918. इन्होंने क्या किया था? ही सर्व्ड एज अ वॉलंटियर. एक वॉलंटियर किसे कहा करते हैं? जो स्वेच्छा से किसी भी काम को करने के लिए तैयार हो जाया करता है और बदले में पैसे वैसे भी नहीं लेता है. तो ये ही सर्व्ड एज अ वॉलंटियर इन द ब्रिटिश आर्मी. तो ब्रिटिश आर्मी में इन्होंने सर्व किया था बिटवीन 1980 एंड 1920 तक. 2 साल रहे थे. फिशर मेड अ करियर एज अ जर्नलिस्ट, है ना. तो इन्होंने अपना करियर जो था वो किस तरीके से पत्रकार बन गए. एंड रोट फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स. और किसके लिए लिखना शुरू कर दिया था इन्होंने? न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए. द सैटरडे रिव्यू और दूसरी पत्रिका वगैरह होगी कुछ. एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशंस, इनके लिए भी इन्होंने काम किया था. ही वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द फैकल्टी एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी. तो फैकल्टी में एक मेंबर भी थे. ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी काफ़ी प्रख्यात यूनिवर्सिटी है. द फॉलोइंग इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज बुक. और अगला वाला जो आपको ये पढ़ने जा रहे हैं, जो चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं, ये एक छोटा सा पार्ट है, अवतरण लिया गया है, वहाँ से एक छोटा सा हिस्सा है. इनकी बुक जो है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. क्या नाम से है इनकी बुक? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी इन्होंने लिखी हुई है. द बुक हैज़ बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन गांधी बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट. तो ये जो बुक है वो काफ़ी पॉपुलर रही है इनकी. हैज़ बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स. एक सर्वश्रेष्ठ इनके ऊपर लिखी, महात्मा गांधी के ऊपर लिखी गई किताबों में से सर्वश्रेष्ठ बुक में से एक मानी जाती है. एवर रिटन ऑन गांधी बाई टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट, है ना. तो ये किसी उसका नाम है, संस्था या पब्लिकेशन का. तो टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट. अब ये जो जिस तरीके से हम किया करते हैं, तो ये जो आपको फ्रेजेस वगैरह दिख रहे हैं इन्हें आप समझेंगे. नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट. तो इन्हें आप समझने की कोशिश करेंगे. आज द डिपार्चर, जाने की प्रेरणा देना, प्रेरित करना. ये कब की बात आएगी? अंग्रेज़ों को किसी अपने देश से बाहर भेजना, है ना. वहाँ यहाँ से अपने देश लौटने के लिए प्रेरित करना. हार्बर अ मैन लाइक मी का मतलब क्या हुआ करता है? मेरे जैसे इंसान को पनाह देना, है ना. मेरे जैसे इंसान को आश्रय देना, रुकने की जगह देना. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ का मतलब होता है कर्तव्य जो होते हैं ना, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. जब हमारे अंदर इस तरीके से चला करता है तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ कहलाता है. शी का प्रॉप का मतलब होता है सहारा खोजना. वाई आर वी स्टडिंग दिस चैप्टर? देयर इज़ वन रीज़न, बिकॉज वी वांट टू अंडरस्टैंड सम वर्ड्स विच आर रिलेटेड टू लॉ. इसमें हम कुछ ऐसे वर्ड्स भी सीखेंगे जो लॉ वगैरह से रिलेटेड हैं. और दैट्स वाई दिस इज़ द बेसिक थीम ऑफ दिस चैप्टर. और थोड़ा सा जो फर्स्ट मूवमेंट था महात्मा गांधी का, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. हाउ डिड इट हैपन इन इंडिया. और महात्मा गांधी का जो टाइम होता है, महात्मा गांधी का जो काल होता है, वो किस तरीके से शुरू होता है हमारे भारत में. बिकॉज बिफोर दैट महात्मा गांधी वॉज रिजाइडिंग इन साउथ अफ्रीका एंड ही केम बैक फ्रॉम देयर इन 1915. वो वहाँ से कब लौटे थे यहाँ भारत? सन 1915 में, है ना. तो 1915 में जब वो भारत लौट के आए थे, उसके बाद फिर जो राजकुमार शुक्ला उन्हें मिले थे. एंड ही बिगेन हिज जर्नी इन इंडिया. टिल 2 years ही विजिटेड all over the India because his जो उनके preceptor we can say गुरु जो थे, उन्होंने इन्हें सजेस्ट किया था कि आप ऐसा करिए कि आप अगर कुछ भारत में करना चाहते हो, भारत के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा? भारत को विज़िट करो, देखो कि भारत है कैसा, इसकी जोग्राफिकल कंडीशन, इसका कल्चर, ये सारा कुछ समझो. देन यू कैन डू बेटर. तब कुछ आप बहुत अच्छा कर सकते हो.
नहीं तो इतना आसान नहीं है। तो इन्होंने भारत को अच्छे से विज़िट किया था, है ना। 2 साल तक घूमते रहे थे और जहाँ तहाँ जहाँ जब भी मौका मिला है तो अलग अलग जगहों पर जाकर जो कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई हैं उनमें पार्टिसिपेट किया है। और इन्होंने जो अपना फर्स्ट मूवमेंट था वो 1917 में शुरू किया था, जिसे हम चंपारण मूवमेंट के नाम से जानते हैं। नील ये सारा कुछ अभी हम आपको पढ़ाने वाले हैं, समझेंगे आप किस तरीके से ये सब कुछ इनका जो करियर है, पॉलिटिकल करियर कह सकते हैं या फिर एज पैट्रियट, जैसे भी आप समझें, शुरुआत होती है। When I first visited Gandhi in 1942 at his आश्रम इन सेवाग्राम। तो अब ये क्या है कि ऐसा नहीं है कि 1917 से ही लुईस फिशर ने लिखना शुरू कर दिया। भाई अगर आप किसी की भी जीवनी लिखोगे तो ऐसा तो है नहीं जिस दिन वो काम करने जा रहा है उसी दिन आप लिखने के लिए बैठ जाओ। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जब वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा महान हो जाता है फिर वो सारी कुछ अपनी जो भी अचीवमेंट्स होती हैं वो पूरी कर चुका होता है, उसके बाद आप उसके पास जाया करते हो, क्योंकि तभी तो वो महान हुआ है जब वो बहुत कुछ कर चुका है। तब जाकर आप उससे पूछा करते हो कि आप ये बताइए आपने इतनी बड़ी उपलब्धियां किस तरीके से हासिल की। तो वही लुईस फिशर कर रहे हैं यहाँ पे। लुईस फिशर ने क्या किया है, वहाँ पे उनके आश्रम में गए हैं और जाकर कब गए हैं, ये 1942 में एट इज आश्रम इन सेवाग्राम, जो सेवाग्राम में था, इन सेंट्रल इंडिया, बिल्कुल मध्य भारत के मध्य में ही सेट। तब गांधी जी कहते हैं, I'll tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British। कि ये सब कुछ कैसे हुआ कि मैंने अंग्रेज़ों को यहाँ से जाने के लिए प्रेरित किया कि वो यहाँ से छोड़कर चले जाएं। It was in 1917, है ना, काफ़ी प्रेरित किया है कि वो यहाँ से छोड़कर चले जाएं, लेकिन गए नहीं हैं। अभी 1942 में तो गए नहीं है ना, लेकिन फिर भी ये ऐसा कुछ करने के लिए उन्हें प्रेरित तो कर ही रहे हैं, कैसे भी हमारे देश को आज़ाद कर दें। तो इट हैपेंड दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, इट वाज इन 1917। तो शुरुआत होती है हमारी सन 1917 से भारत में। ही हैड गॉन टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन। शुरुआत 1917 से हुई है, लेकिन इससे पहले इन्होंने क्या क्या किया, कैसे कैसे, तो वो बताना शुरू कर रहे हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। जैसे ही भारत में आए थे ना, तो जस्ट आफ्टर सम टाइम इन्होंने जो कुछ भी किया है यहाँ पर वो सारा कुछ बता रहे हैं। ही हैड गॉन टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। तो सन 1916 की बात है। एनुअल कन्वेंशन जो वार्षिक अधिवेशन हुआ करता था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो लखनऊ में था, तो उसमें भाग लेने के लिए गए थे। देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स। तो वहाँ पर जो था 2301 प्रतिनिधि आए हुए थे, एंड मैनी विजिटर्स, और बहुत सारे देखने वाले लोग भी थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी रिकाउंटेड अ पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया। तभी क्या है कि मुझे याद आता है कि उसी दौरान मुझसे मिलने के लिए एक कृषक वहाँ पे आया हुआ था, एक किसान वहाँ पर आया हुआ था, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि भारत के अन्य किसान हैं वो लगता था। केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया पुअर एंड इमेसिएटेड। बेचारा, मतलब वो जो भारत के किसान थे उस समय उनकी बहुत ज़्यादा दुर्दशा थी, क्योंकि अंग्रेज़ जो थे वो बहुत ज़्यादा लगान उनके ऊपर, क्या है, टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिया करते थे, और जो कुछ भी उनकी अर्निंग हुआ करती थी उसे वो ले जाया करते थे। तो ये जीने भर के लिए ही खाया करते थे, तो बहुत गरीब और मरियल से एकदम सूखे साके, इमेशिएटेड, दुर्बल था वो भी। एंड सेट, और उसने आकर कहा, आई एम राजकुमार शुक्ला, आई एम फ्रॉम चंपारण। मैं राजकुमार शुक्ला हूँ और मैं कहाँ से आया हुआ हूँ, चंपारण से। एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट में आएँ। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस। आज से पहले गांधी ने इस जगह के नाम को कभी पहले नहीं सुना था। इट वॉज इन द फुटेल्स ऑफ द टॉवरिंग हिमालयाज। ये आसमान को छूती हिमालय की चोटी के कदमों में था। नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। हिमालय कहाँ पर है, बिल्कुल नेपाल साइड में, एवरेस्ट है ना, तो वहाँ पर ही कहीं आसपास में ये जो डिस्ट्रिक्ट था वो भारत का पड़ा करता था। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयरक्रॉपर्स। एक
पहले की प्रथा चली आ रही थी, बहुत पहले की, अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट। तो उस प्रथा के अनुसार द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। तो चंपारण के जो पीजेंट्स हुआ करते थे, जो वहाँ उस जगह के रहने वाले जो कृषक हुआ करते थे, वो शेयर क्रॉपर्स हुआ करते थे, है ना, बटाईदार, उस तरीके से कुछ खेती करने वाले। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम। राजकुमार शुक्ला भी उन्हीं में से एक था। ही वॉज इलिटरेट अब बट रेजोल्यूट। वो था तो अनपढ़ लेकिन था बड़ा दृढ़ निश्चयी व्यक्ति। ही टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। तो वो वहाँ पर क्यों आए हुए थे राजकुमार शुक्ला? वो उन लोगों की कंप्लेन लेकर आए हुए थे जो वहाँ पे लैंडलॉर्ड वगैरह उनके साथ अन्याय कर रहे थे, उन सभी की कंप्लेन लेकर आए थे। एंड समबडी हैड probably said स्पीक टू गांधी। और वहाँ पर किसी ने इनसे कह दिया था कि भाई अगर तुम्हें न्याय चाहिए, तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिए कुछ किया जाए, तो जाओ गांधी जी से बोलो। अब ये गांधी जी से बोलो, ये वहाँ पर चंपारण में गांधी जी ने नाम भी नहीं सुना था, और चंपारण में किसी ने इनसे ये बता दिया कि जाओ गांधी जी से बोलो। तो ये कैसे, मतलब इतने फेमस हो गए थे गांधी जी? जी हाँ, पहले से ही फेमस हो चुके थे, बिकॉज गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में रह रहे थे तो वहाँ पर इन्होंने अंग्रेज़ों को झुका दिया था, इन्होंने अपनी बातों को मानने पर मजबूर कर दिया था। और जब वो ऐसा वहाँ पर कर रहे थे तो वहाँ की ये सारी जो न्यूज़ हुआ करती थी वो इंडियन न्यूज़पेपर्स में छपा करती थी। वहाँ से जब भी लोग आया करते तो ये सारी चीज़ें वहाँ के न्यूज़पेपर्स यहाँ पे भेजे जाते थे। तो ये सारी की सारी जो न्यूज़ थी वो इसमें इंडियन न्यूज़पेपर्स में छपा करती थी। और धीरे धीरे गांधी जी इंडिया आने से पहले ही काफ़ी पॉपुलर हो चुके थे। इस वजह से जब इतने पॉपुलर हो गए, जब वो साउथ अफ्रीका जो कि अपना कंट्री भी नहीं है, वहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, तो ये तो अपना खुद का देश है, तो डेफिनेटली कर सकते हैं। और अंग्रेज़ों से लोहा मनवाने की, लोहा लेने की किसी की भी हिम्मत थी नहीं, है ना। उनके खिलाफ़ कोई बोल दे ऐसा तो इम्पॉसिबल था एट दैट टाइम, बहुत ही मुश्किल था। इससे पहले कभी भी अंग्रेज़ों ने, गांधी से पहले कभी भी अंग्रेज़ों ने भारत में किसी की भी बात नहीं मानी थी। उनका जो मन आता था वो किया करते थे, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। जो भी वो कर रहे होते थे ना, वो हमेशा सही ही ट्रीट किया जाता था। जनरल डायर, जलियांवाला बाग आपने सुना होगा शायद। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसे ऑनर ऑफ स्वॉर्ड ऐसा कुछ वो प्रोवाइड किया गया था वहाँ पे। यहाँ तो कह दिया था कि चलो कुछ नहीं, हटा देते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा सम्मान मिला था उसे जब इंग्लैंड गया हुआ था। तो ये जिस तरीके से चाहते थे लोगों को, अब वैसे क्या है कि इतने लोगों को मारने वाले को कम सस्पेंड तो किया ही जाता, उसे किसी भी तरीके की सज़ा दी जाती, लेकिन उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ था ऐसा। तो ये अंग्रेज़ जो थे ना, कितना भी बड़ा क्राइम कर देते, कितना भी बड़ा अत्याचार कर देते, जीत हमेशा उन्हीं की रहा करती थी। मतलब सही वो ही ट्रीट किए जाते थे। लेकिन गांधी जी ने पहली बार इन्हें किसी भी तरीके से गलत सिद्ध किया था। वो कैसे, आगे हम पढ़ेंगे, देखेंगे। तो वो जो था वहाँ से यहाँ आया हुआ था, किसकी वजह से आया था? किसी ने उसे ये सजेस्ट कर दिया था राजकुमार शुक्ला को कि तुम जाओ और गांधी जी से मिलो जाकर। वही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कहीं ना कहीं इस सिस्टम में बदलाव लेकर आ सकते हैं। somebody has probably said speak to गांधी, गांधी से बोलो जाके। गांधी told शुक्ला he had an appointment in कानपुर and was also committed to go to other parts of India। गांधी ने शुक्ला से कहा उनका एक अपॉइंटमेंट है, कहाँ पर? कानपुर में। ये कानपुर क्या है कि जो इंग्लिश पीपल आए हुए थे हमारे यहाँ पर, अंग्रेज़ जो आए हुए थे, उनकी टंग ट्विस्ट इसी तरीके से हुआ करती थी। तो जो पहले कानपुर इसी तरीके से लिखा जाता था, कानपुर कहा करते थे वो। लेकिन फिर बाद में हम लोगों ने क्या है कि इसको इंडियन टंग में चेंज किया है और कानपुर कहने लगे हम लोग। एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब वो वहाँ पे जाने वाले, कानपुर जाने वाले थे, और भी भारत के अन्य क्षेत्रों में भी वो जाने वाले थे। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर। अब गांधी जहाँ जाते वहाँ शुक्ला इनके पीछे पीछे लगे, है ना, साथ साथ जाया करते थे। तो अब आप समझ सकते हो कि इतना ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं होंगे शुक्ला जो आए होंगे। कमज़ोर थे, बहुत ज़्यादा गरीब थे, लेकिन इतने गरीब भी नहीं होंगे, क्योंकि पूरे भारत को घूमना एक आम आदमी की बस की बात तो है नहीं। तो थोड़ा बहुत सशक्त होंगे, पैसे वैसे लेकर आए होंगे। तो वो जो थे जहाँ पे भी गांधी जाते उनके पीछे पीछे जाया करते थे। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। उसके बाद क्या था, गांधी सब भारत में घूम लिए, इधर उधर भटक लिए काफ़ी। उसके बाद फिर जो था अपने आश्रम लौटे अहमदाबाद में। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम। शुक्ला जो थे उनके पीछे पीछे उनके आश्रम तक गए, है ना, आश्रम पहुँचे। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड। क्या था,
कई सप्ताह हो गए, गांधी को उन्होंने छोड़ा ही नहीं। फिक्स अ डेट ही वेग्ड। फिर उसके बाद क्या है ना कि बड़े लोग, ऐसा ही कोई गरीब और इधर उल्टा सीधा पहुंच जाए, और ये तो बड़े लोग थे ना, गांधी जी एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करने वाले अच्छे खासे बैरिस्टर थे इनके फादर, तो बहुत वीआईपी, इंग्लैंड पढ़ के आए हुए थे, एक बहुत बड़े लॉयर, और उस टाइम पे साउथ अफ्रीका से लौट कर आए, जो आज तक हम लोगों का सपना होता है कि फॉरेन घूमेंगे। तो सोच सकते हो आप कितने अच्छे फैमिली से बिलोंग करने वाले थे, और उससे एक गरीब किसान मिले जाकर, तो वो उसकी क्या सुनेंगे, है ना। तो रेयर ही कहीं पे बात करते होंगे। तो अब इतना सारा कुछ जब डेडिकेशन देखा, भाई पीछे ही बढ़ जाओ किसी के पूरी तरीके से, तो फिर भले इंसान को पिघला पाओ, तो वही कर रहे थे शुक्ला ने कहा कि किसी भी तरीके से अगर ले जाना है तो इनका कहीं ना कहीं हमें पीछा तो करना ही पड़ेगा, इनकी ये एहसास तो कराना ही पड़ेगा कि हाँ वाकई में वहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस तरीके से जो बहुत भटकते भटकते काफ़ी लंबा टाइम हो गया शुक्ला को गांधी जी के पीछे, तब उन्होंने प्रार्थना की कि गांधी जी प्लीज़ एक डेट फिक्स कर दो कि आप कब चलोगे, ऐसे तो मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, मतलब बूढ़ा तो वैसे भी हमारी हालत ख़राब हो जाएगी, मर जाऊँगा। इम्प्रेस्ड बाई द शेयर क्रॉपर्स टीनेसिटी एंड स्टोरी, गांधी सेड आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच अ डेट। तो उन्होंने कहा कि देखो इस डेट पर मैं कलकत्ता में होऊंगा। किस चीज़ से प्रभावित हो गए, जो उसने अपनी टीनेसिटी दिखाई थी उनके प्रति बहुत ज़्यादा समर्पण कह सकते हो, लगातार उनका पीछा छोड़ा ही नहीं था, तो बिल्कुल करीब बना रहा था उनके। तो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर गांधी जी ने जो था उससे कह दिया कि ठीक है, ऐसे ऐसे इस डेट पर हम वहाँ पे पहुँचेंगे, और वहाँ कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर। तो फिर ऐसा करना, तुम वहीं पे आ जाना, है ना, मुझसे मिलना और मुझे वहाँ से लेके चलना अपने साथ। कहाँ चलना है बता देना। Months passed. Shukla was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta when Gandhi arrived. कई महीने बीत गए, शुक्ला वहीं पे पहुंच गए थे, बहुत पहले ही पहुंच गए थे। शुक्ला वहीं बैठे बैठे इंतजार कर रहे थे अपने नितंबों पर, और कि गांधी कब आएँ और उन्हें वहाँ से हम लेकर जाएं। ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री। उन्होंने वहाँ पर बैठे बैठे तब तक इंतजार किया जब तक कि गांधी फ्री ना हो गए हों। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। उसके बाद क्या था कि दोनों के दोनों जो थे वो ट्रेन पे सवार हो गए, सिटी ऑफ पटना इन बिहार, और कहाँ, सिटी ऑफ पटना के लिए बिहार में चलना शुरू कर दिए। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद क्या था, शुक्ला जो था उन्हें कहाँ पे लेके गया, लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर के हाउस पर, नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, जिसका नाम क्या था, राजेंद्र प्रसाद, हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी। बाद में वो क्या बन गया, वो क्या बन गए थे, प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी। तो राजेंद्र प्रसाद का नाम तो आपने बहुत अच्छी तरीके से सुना ही होगा। पार्टी एंड ऑफ इंडिया, बाद में तो भारत के भी प्रेसिडेंट बने थे। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन। जब वो वहाँ पर पहुँचे तो राजेंद्र प्रसाद तो घर पर थे नहीं, वो वहाँ से कहीं बाहर जा चुके थे। वर द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर ह्यूमन हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। लेकिन अब वो क्या था कि जो शुक्ला था, है ना, वहाँ पे जो राजेंद्र प्रसाद के घर पे जो नौकर थे, शुक्ला को उन्होंने ये समझा कि ये कोई एक छोटा मोटा कृषक किसान वगैरह है, कहीं से आया हुआ है, हु पेस्टर्ड देयर मास्टर, जो हमारे मास्टर से मिलना चाहता है, उन्हीं के पीछे हमेशा लगा रहता है, कहने का मतलब कोई काम वाम लेके आते रहते होंगे। टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, किसकी वजह से परेशान करने आए हैं कि वो चाहते हैं कि किसी तरीके से ये शेयर क्रॉपर्स की हेल्प करें।